प्राप्त जानकारी के अनुसार संभाजी जब 21 साल के थे तो उनके विद्रोही स्वभाव को जानकर शिवाजी ने उनको पन्हाला किले में कैद कर दिया। लेकिन संभाजी अपनी पत्नी को लेकर फरार हो गए थे। इस दौरान वह मुगलों के साथ मिल गए और देशद्रोह के रास्ते पर चलने लगे। जब शिवाजी को संभाजी के इस फैसले के बारे में पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ था। आज हम आपको मराठा साम्राज्य के उस महान शासक के बारे में बताएंगे जिसके त्याग और बलिदान को आज भी महाराष्ट्र के लोग याद करते हैं। ये वो वीर योद्धा थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उसने अपने शासन में कोई युद्ध नहीं हारा। उन्होंने मराठा साम्राज्य को बचाए रखने के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बात हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज की। ये मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। चलिए आज जानते हैं इनकी वीरता की कहानी। 16 साल की उम्र में जीता पहला युद्ध। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तभी उनकी मां सईबाई का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ भेज दिया। संभाजी महाराज ने यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं, तलवारबाजी की शिक्षा ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो विजयी रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज और पुरंदर की संधि। साल 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को मुगलों के कई किलों को वापस लौटाना था। इस संधि के बाद संभाजी को मुगल मनसबदार बना दिया गया। वहीं कुछ समय बाद जब शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में गए तब औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी का आदर सत्कार नहीं किया। इस कारण से गुस्सा होकर शिवाजी आमेर आ गए। आमेर में शिवाजी व संभाजी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन शिवाजी और संभाजी को बंदी बनाकर रख पाना मुगलों के लिए आसान काम नहीं था। शिवाजी और संभाजी ने खुद की बीमारी का बहाना किया, जिस कारण उन दोनों के लिए टोकरे में फल आने लगे। इसी बात का फायदा उठाकर शिवाजी और संभाजी टोकरियों में बैठकर औरंगजेब की कैद से फरार हो गए और वापस पुणे पहुंच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार संभाजी जब 21 साल के थे तो उनके विद्रोही स्वभाव को जानकर शिवाजी ने उनको पन्हाला किले में कैद कर दिया। लेकिन संभाजी अपनी पत्नी को लेकर फरार हो गए थे। इस दौरान वह मुगलों के साथ मिल गए और देशद्रोह के रास्ते पर चलने लगे। अब शिवाजी को संभाजी के इस फैसले के बारे में पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ था। हालांकि 1 साल बाद संभाजी को अपनी गलती का एहसास होने पर वह वापस अपने पिता के पास वापस आ गए थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ में मंत्रियों और सरदारों ने संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को छत्रपति बनाने का फैसला किया। लेकिन सेनापति हम्मीरराव मोहिते ने रायगढ़ किले पर कब्जा करने में उनकी मदद की। 1680 में संभाजी महाराज मराठा सिंहासन पर बैठे। साल 1681 में सत्ता पाने की चाहत से औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने अपने पुत्र को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अपने पिता से बचने के लिए अकबर ने संभाजी के पास शरण ले ली। इस दौरान अकबर अन्ना दत्ता तथा कई अन्य मंत्रियों से मिला। मंत्रियों ने अकबर के माध्यम से राजा राम को गद्दी पर बिठाने का सोचा था। उन्होंने माना था कि वह संभाजी को राजगद्दी से हटा देंगे। इसके लिए मंत्रियों ने अकबर को पत्र लिखा था, लेकिन अकबर ने संभाजी के प्रति वफादारी दिखाते हुए उस पत्र को संभाजी को दे दिया। मंत्रियों की इस हरकत पर गुस्सा होकर महाराज संभाजी ने नमक हराम मंत्रियों की हत्या करवा दी। बताया जाता है कि इस दौरान अकबर संभाजी महाराज के साथ करीब 5 सालों तक रहा था। संभाजी भी अकबर से सैनिक व धन की उम्मीद लगाए थे, लेकिन उस दौरान अकबर के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था। वहीं औरंगजेब भी उत्तर भारत से दक्षिण की तरफ आकर रहने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने साल 1675 में कर्नाटक का अभियान चलाया था। अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए संभाजी महाराज ने भी 1681 में मैसूर का अभियान चलाया। उन्होंने मैसूर को मराठा साम्राज्य में मिलाने के लिए अभियान चलाया था। इस अभियान में संभाजी की बड़ी सेना को चिक्कादेव राजा ने वापस भेज दिया, क्योंकि चिक्कादेव राजा मुगलों के साथ ज्यादा नजदीक रहा। चिक्कादेव राजा ने मुगलों के साथ बनाई संधि को भी खत्म कर दिया। संभाजी के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था। ये संभाजी को पता चल गया, इसलिए उन्होंने पहले ही हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। ये मुगलों के लिए बड़ा झटका था।
दक्कन में कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने रामशेज किले पर हमला किया, लेकिन यहाँ भी उसकी सेना को दबे पाव लौटना पड़ा। 1682 से 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें संभाजी के नेतृत्व वाली सेना की जीत हुई। पुर्तगालियों को भी जमकर छकाया। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों की दमनकारी नीतियों से परेशान लोग परेशान थे। उनकी मदद संभाजी ने की। वो उनकी सेना छापामार युद्ध कर पुर्तगालियों को कमजोर कर दिया। अब पुर्तगाली भी उनके दुश्मन बन बैठे थे। उन्होंने संभाजी को हराने के लिए मुगलों से हाथ मिला लिया। 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी के प्रिय मित्र हंबीरराव मोहिते मारे गए। इससे मराठा सेना का मनोबल काफी टूट गया। संभाजी महाराज भी इस खबर को सुन टूट गए थे। धीरे धीरे बहुत से सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया। इधर कुछ रिश्तेदारों ने भी उन्हें धोखा दिया। इसके बाद 1689 में मुगल सेना ने संभाजी को बंदी बना लिया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। यहाँ उसने संभाजी के सामने अपने सारे किले और खजाने की बात उन्हें बताने को कहा और धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया। मगर संभाजी महाराज ने कभी उनके जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेके। मराठा साम्राज्य के लिए किए गए उनके योगदान और वीरता की कहानियों को आज भी सुनाया जाता है। संभाजी को देखकर औरंगजेब ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वह सारे किले मुगल शासक को सौंपकर इस्लाम धर्म कबूल कर लें। इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी। छत्रपति संभाजी राजे ने इसे मानने से साफ मना कर दिया तो उन पर अत्याचार शुरू कर दिया गया। संभाजी राजे और कविकलश को जोकर जैसे कपड़े पहनाकर शहर में घुमाया। उन पर पत्थर बरसाए गए, आले चुभाए और एक बार फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा। औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जिह्वाएं काट ली गईं। उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंखें फोड़ डाली गईं और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा जाता रहा कि अगर उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक कर काटा जाने लगा। छत्रपति संभाजी महाराज से बार बार कहा गया कि वे पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिखाए गए रास्तों को अपनाएं और इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वो नहीं झुके। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। सोचिए, किसी की जीभ काट दी गई हो और आंखें फोड़ डाली गई हों, फिर भी उसे जिंदा रखकर रोज प्रताड़ित किया जाए तो उसे कैसा लगेगा। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में संभाजी महाराज उतने लोकप्रिय राजा नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज्य के लिए उन्होंने जो सहा, उससे उन्हें न चाहने वाले भी उन्हें पूजने लगे। 3 सप्ताह तक ऐसे ही असीम प्रताड़ना देने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का गला काट दिया गया। उन्हें मार डाला गया। उनके मृत शरीर को कुत्तों के आमने फेंक दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर ऐसी चिंगारी उत्पन्न की, जिससे बाद में मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। वो 11 मार्च 1689 का दिन था जब उनकी मृत्यु हुई। उनके सिर को लेकर दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह कपाने के लिए ऐसा किया। नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा तक के हर राज्य को जीतने वाले औरंगजेब की पूरे दक्षिण भारत को पूर्ण रूपेण जीतने की महत्वाकांक्षा तो कभी पूरी नहीं हुई और उसके जीवन के अंतिम 20 सालों में उसने अपनी इसी सनक में अपनी 1/4 सेना गंवा दी। संभाजी को प्रताड़ित करके उसे आनंद मिलता था। महाराष्ट्र में कहावत मशहूर है कि औरंगजेब ने संभाजी राजे की हत्या से ठीक पहले कहा था कि मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता।